नमस्कार, इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आने वाले शैक्षणिक वर्ष में एडमिशन से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, अच्छे कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट आजकल ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्लानिंग के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए JEE एग्ज़ाम ज़रूरी होता है। ये एग्ज़ाम खासकर IITs, NITs, IIITs और जो दूसरी CFTIs हैं, CFTIs का मतलब होता है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, उसमें दाखिले के लिए ज़रूरी होता है। IITs के लिए JEE मेन के अलावा JEE एडवांस भी अपीयर करना होता है, लेकिन JEE एडवांस में वही कैंडिडेट रजिस्टर और अपीयर हो सकते हैं जो JEE मेन में क्वालिफाई करते हैं और एडमिशन और एडवांस के लिए जो कट ऑफ निर्धारित किया जाता है उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। JEE मेन 2 सेशन में आयोजित किया जाता है। पहला सेशन जनवरी के लास्ट वीक में होता है और दूसरा सेशन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। JEE मेन सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं और 22 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। 22 जनवरी से 30 जनवरी तक ये एग्ज़ाम चलेगा। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में। जैसा कि मैंने बताया, JEE मेन एग्ज़ाम भारत का साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इस बार लगभग 13,80,000 कैंडिडेट्स ने JEE मेन सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि 13,80,000 कैंडिडेट्स JEE मेन सेशन 1 में अपीयर होने वाले हैं। सेशन 2 जो है अप्रैल में होगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फरवरी-मार्च में होंगे। JEE मेन एग्ज़ाम NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। ये देश के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। इससे संबंधित कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ख़ासकर उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस बार JEE मेन एग्ज़ाम देने वाले हैं। पहली ज़रूरी बात यह है, एग्ज़ाम का समय 3 घंटे रहेगा, यानी कि 180 मिनट का ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम में 180 सवाल होंगे। सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सभी सवाल अनिवार्य होंगे। पहले क्या होता था, एग्ज़ाम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो ज़्यादा होते थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल होते थे, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंडेटरी होते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 180 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस ज़रूरी होंगे। तो कैंडिडेट्स को एक सवाल के लिए 1 मिनट का समय उपलब्ध होगा। एग्ज़ाम CBT मोड में आयोजित होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होगा। एग्ज़ाम में अपार ID अब ज़रूरी नहीं है। अपार का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक 12 डिजिट का, 12 अंकों का नंबर होता है, जिसमें कैंडिडेट्स का, विद्यार्थी का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड अपलोड किया जाता है। पहले ये अपार ID कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी था, लेकिन अभी NTA ने इस कंडीशन को रिलैक्स कर दिया है, यानी कि अगर आपके पास अपार ID नहीं भी है तो आप JEE मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि ये एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, तो मेरा सभी कैंडिडेट्स को, विद्यार्थियों को सुझाव है कि वो अपनी अपार ID ज़रूर जनरेट कर ले, क्योंकि अभी
JEE मेन एग्ज़ाम में भले ही इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। RIT में ही आपका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड अपलोड किया जाएगा। इवन आपका रिजल्ट्स, आपकी ग्रेड शीट्स, आपकी मार्कशीट्स वगैरह भी RIT में अपलोड होंगी। ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और मैं समझता हूँ कि ये बातें आपके लिए उपयोगी रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप NTA की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। NTA की वेबसाइट है www.jmain.nta.nic.in। यहाँ पर आपको JEE मेन, JEE एडवांस से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसमें भी खासकर आप FAQ सेक्शन में जाएं, FAQ को पढ़ें, तो उसमें आपके सभी तरह के डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर कोई किसी तरह का आपको डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।